तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वाडा से 1 हफ्ते में जवाब तलब। तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले तमाम टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से केस की खिदमत करना चाहते थे, क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? हमने कभी ये नहीं कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी, जो करना है करें, बस झूठ ना बोलें। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि अगर कोई बात थी तो माफी मांगते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजों के मुतालिक रऊफ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। सूदी निज़ाम से मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुतालिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज़्ज़त करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूं। माफी मांगना कोई गुनाह नहीं, माफी तो किसी भी इंसान से मांगी जा सकती है। अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुना गया है, जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिर्फ सनसनीखेज टिकट चलाने पर मसला होता है या वफाकी हुकूमत का इस मामले पर कोई ताल्लुक नहीं। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सबके लिए काबिल तकलीद मिसाल। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम उठा रहा है। कायद आज़म के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी तिरानशीन होल्ड नगर के चेयरमैन जाओ जाओ जियांग के शिनजन में मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फन टेक शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को चीनी कंपनी से मिलकर जल्द लाया अमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में नानशान वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से डिजिटल निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की वज़रा को ऐसे जदीद निज़ाम के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। हुकूमत की इक्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज है। शरह सूद के मामले को देखना पड़ेगा। निजी शोबे को आगे लाने की जरूरत है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान में IT, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रही है। हमारे सूबे के हक पर कटौती नहीं हो सकती। कटौती बहाल ना की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर वार्निंग। कहा, हम महाजराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। गवर्नर KP की कोई हैसियत नहीं। मैं ऐसे किसी शख्स से रिश्तेदारी नहीं रखता जो चोर हो।
बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट का मामला, FIA की तलबी पर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश। बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट का FIA के नोटिस का मामला, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने FIA को नोटिस का जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA ने जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। जवाब में मौक़िफ़। रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरखास्त मुतल्लिका बेंच या लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी गई। ऐसी ही एक दरखास्त जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के पास ज़ेर समात है। दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवाई जाती है। इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम, मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी गिरफ्तार। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफी अरसे से सारिम बर्नी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के बारे में इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी तफसीली बातचीत की गई। इतालवी टीम बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए मुआवनत में जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। पाकिस्तान माहौलियाती तगय्युरात के मनफी असरात से मुतासर ममालिक में शामिल। जमीन की पैदावारी सलाहियत में कमी और बंजरपन, खुश्कसाली जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम माहौलियात पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिन, पंजाब में से नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। अवाम को अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। से नो टू प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दामात का फ़रोग़ है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, पंजाब के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ और बादल बरसेंगे। जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान।